ओ वाह, चलें जी जनाब, हमारा टाइम भी लेस रह गया है। मॉडर्न ड्रामा को अगर देखते हैं तो ये ड्रामा बगावत पर मुश्तमिल है। ये फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा आगे। ये ड्रामा क्या है, एक एंग्री यंग मैन के बारे में है, एक बूढ़े यानी एंग्री यंग मैन और यंग ओल्ड मैन के बारे में है। करेक्टरिस्टिक, अब ये इसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए, फीचर्स हैं इसके। यंग कंप्लेन करता है कि जिंदगी जो है वो बड़ी मोनोटोनस है, जिंदगी बड़ी बेकार हो गई है, नथिंग हैज चेंज्ड। जैसे उसने कहा था कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, हाय इट्स ऑफुल। तो एस्ट्रागन का डायलॉग आप यहाँ पे लगा दें। ओल्ड कंप्लेन करता है एवरीथिंग हैज चेंज्ड, जैसे मिस्टर फर्स्ट हमारे पास थे चेरी ऑर्चर्ड के, कहते हैं सब कुछ बदल गया है। अब समटाइम्स हमें दिखाया जाता है कि वो मसाइल जो कि जनरेशन गैप है, तो जनरेशन गैप आपका यहाँ पर एक थीम है, मेन पॉइंट आपको दिखाया जाता है कि नस्ल बदल गई है तो सोच बदल गई है। मॉडर्न ड्रामा क्या करता है, थ्रू लाइट्स, यहाँ पर लाइट आना चाहिए, एल आना है, काफी मिस्टेक्स आ गई इसके अंदर। लाइट है जनाब सोशल रेवोल्ट के ऊपर, ये समाजी बगावत पे रोशनी डालता है, जेंडर रेवोल्ट पे, वो बागी जो हो गई हैं, बूढ़े और जवान, औरत और मर्द, उनकी बगावत पे रोशनी डालता है, और रिलीजियस रेवोल्ट पे रोशनी डालता है कि अब यहाँ पर मजहब में भी बगावत आ गई। मॉडर्न ड्रामा आपको जोर किस चीज पे देता है, द रोल ऑफ द फैमिली, अपनी खानदान के किरदार पर गौर करें, इस पर रोल देता है। बेसिक इसका यूनिट क्या है, इसका बेसिक हिस्सा ये है कि जनाब आपका माशरा है और आप माशरे में खानदान के साथ रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। तो फैमिली जो है वो क्या है, इंश्योर्स है, कंटिन्यूटी चल रही है आपकी। जब अब फैमिली आ गई है तो फिर आपको यकीन हो जाना चाहिए, आपको श्योर हो जाना चाहिए कि अब जिंदगी ने चलना है, बेबी बच्चे आए हैं, खर्चे भी आएंगे। अब ये नहीं कि आसमान से कोई परी आएगी तो आपके कोई छड़ी हिलाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, अलादीन वाली कहानी नहीं है। अब जिंदगी की कंटिन्यूटी चलनी है तो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके जनाब, प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको उसने पॉइंट बताया। आपको जोर दिया जाता है कि माजी को देखें, हालात को देखें, फ्यूचर के पर देखें। माजी को देख के अपने पुरानों से सीखो ना, अब तुम बैठे हुए हो प्रेजेंट के अंदर, और फ्यूचर संवार लो, यही आपको सिखाया जाता है। अब इसी वजह से उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिनकी वजह से ये फिर अब्सर्ड ड्रामा बन जाता है। और अब्सर्ड ड्रामा वो था जिसके अंदर आपको टाइम दिखाया गया था, जिसके अंदर आपको कैरेक्टर्स के जस्टिस दिखाए गए थे, जिसके अंदर आपको मोनोटोनस दिखाई गई थी, बेजारी दिखाई गई थी, एक ही जगह आपको रोका गया था। अब यहाँ पर जो रीजन है वो मॉडर्न ड्रामा कोशिश क्या कर रहा है, वो कह रहा है डू अवे विद वीमेन्स, डू अवे, यहाँ पर आप कह लें गो अवे, चली जाए खातून ना हमें नजर आए ड्रामों के अंदर। अगर आप चेरी ऑर्चर्ड में देखें आपको 60-62 साल की औरत दिखाई गई है, हेटा को देखें तो आपको कोई 33-32 साल की खातून दिखाई गई। अब 16 साल की दो शिजायों पे नहीं उन्होंने बनाया, अब आपको बड़ी औरतें दिखाई गई हैं। अब जर्डिड में आके देख लें, वो दोनों एस्ट्रागोन और व्लादिमीर क्या 62-62-60-60 साल के वो हैं, वो देख लें। नावल में आ जाए तो आपको मीर निहाल जैसा 63 साल वाला बाबा हीरो दिखाया गया है। अब यहाँ पर वो टीन एजर्स नहीं आ रहे आपके, ठीक है, ये आपने आप कर दिया कि जनाब पहली तो कोशिश आपने ये की कि जवानियों वाले किरदारों को निकाल के बाहर रखें। और सिंस हैज नीदर पास्ट नॉर फ्यूचर, और हमने ना तो उनका माजी देखा ना उनका मुस्तकबिल देखा। जो ड्रामा हमें दिखाए गए हैं, हमें हैडा के माजी की बातें दिखाई गई, सुनवाई गई हैं, हमें दिखाई नहीं गई। हमें वेटिंग फॉर गोडो में उनकी आईफल टावर की बातें सुनाई गई हैं, आईफल टावर पर जाके उनकी खुदकुशी दिखाई नहीं गई है, उनका फ्यूचर हमें नहीं दिखाया गया, बैठे वही हुए हैं। तो ना तो उनका माजी दिखाया गया है ना ही उनका फ्यूचर दिखाया गया है, हाल पे बात कर दी है। क्योंकि अब्सर्डिस्ट जो थे ना, ये अब्सर्डिस्ट जो राइटर थे, जो गैर महजब किस्म की बातें लिख देते थे, गालियां बकवास सब कुछ इसमें आ जाती थी, तो अब्सर्डिस्ट खुली बात कर देते थे। ये क्या करते हैं, ये जनाब कहते हैं कि ये जो हमारे स्पेक्टिकल्स हैं ना, स्पेक्टिकल्स आपके तमाशाई भी हैं और स्पेक्टिकल्स आपका पीछे वाला हिस्सा भी है, जो कि आप इमीडिएट सीनरी भी यूज कर रहे हैं। स्पेक्टिकल हमारे दो मफहूम्स में आता है, एक आपका पीछे का नजारा और दूसरा आपका जो आगे तमाशाई देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उसी में दिखाना है, यानी अपनी स्टेज सेटिंग दिखाना है। वो आप एक मूड और सेटिंग की बात कर रहे थे, स्टेज सेटिंग में आपको अब्सर्व कर दिया उन्होंने, रोक दिया आपको सिनेरियो के साथ।
दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने आपको ये बताती कि मॉडर्न ड्रामा जो है लार्जली टेक्स विमेंस एज अ मेन सब्जेक्ट। यहाँ पर उन्होंने औरतों के मसाइल को उठाया है, विमेंस सब्जेक्ट्स उन्होंने उठाए, विमेंस की ऑक्यूपाइज करवाया गया सेंट्रल प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया था, अब हीरो नहीं रहा, अब हीरोइन आ गई है। पहले वो हीरो होता था, तो अब हीरोइन आ गई है। मॉडर्न प्लेस के अंदर अब लेडीज को हीरोइन बना दिया जाता है। अब वहां पर फेमिनिस्टिक ड्रामा हो गए, तो इब्सन से शुरू हुआ, तो इब्सन ने लेडी दिखाई थी। सबसे बड़ी बात, उसने लेडी के नाम पे किताब लिख दी। लेडी के नाम पे उस वक्त कोई किताब लिखी ना गई होगी कभी। आप पीछे चले जाएं, जितने भी हैं, वो बीइंग अर्नस्ट पे चले जाएं, वो डॉक्टर फोस्टर्स पे चले जाएं, इडिपस पे चले जाएं, यानी अगर आप थैलो पे चले जाएं, मैकबेथ पे चले जाएं, आदमियों के नाम थे ना, लेडी का तो नाम नहीं था। लेकिन लेडीज को उसने फेमिनिस्ट करके तो उनके प्रॉब्लम्स उठाए, उसके नाम को रखा सामने लाकर। अब इससे पता चला कि ये जो मसाइल फेस किए जा रहे हैं खवातीन के थ्रू, उनको रखा जाए। उनकी कन्वेंशन बाउंड सोसाइटी, जो कदामत पसंद हमारी पाबंद सोसाइटी है, वहां आने वाले खवातीन को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, उनकी निशानदेही की जाए। मॉडर्न ड्रामा के अंदर वुमेन क्या कर रही हैं? वो स्ट्राइव कर रही हैं, वो भुगत रही हैं, वो जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो उनके हक मारे जा रहे हैं ना आदमियों के जरिए, डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैडा का बहुत बड़ा पॉइंट है। और आपने वहां हैडा में ये वर्ड यूज करना है कि वहां पर, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि हैडा के खिलाफ नहीं लिखा गया, ये हैडा के हक में लिखा गया है कि औरत का हक मारा जा रहा है मर्दों की सोसाइटी में। उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, और उसने सोचा कि मैंने लोगों के बर्तन धोने हैं, लोगों के बच्चे पालने हैं, तो बेहतर है मैं किसी से भी शादी कर लूं। अब इसी तरीके में मॉडर्न ड्रामा में यकीन किया जाता था कि यहाँ पे पूरी जो है ना डिस्ट्रक्शन हो गई, या पूरी तबाही कर चुके हैं, हम तबाही दिखाएंगे, जो कि कन्वेंशन है, जो कि कदामत पसंदियां हैं, जो कि पुरानी बातें हैं, उनको हम खत्म करेंगे। यानी मॉडर्न ड्रामा चेंज मांग रहा था ना, तो यहाँ पर एंटी अथॉरिटी आ गई। यहाँ पर किसी किस्म की वो हाकमियत नहीं मान रहे हैं। अथॉरिटी किसकी? ना तो माँ बाप की, ना किसी रियासत की, ना किसी चर्च की। एंटी अथॉरिटी को अंडरलाइन करेंगे। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो एंटी रोमांस है, यहाँ पर कोई आपको मोहब्बत बड़े गाने नहीं दिखाए जाते, एंटी वॉर, कोई जंगो जदल, हीरो की विलन की लड़ाई नहीं दिखाई जाती, एंटी लव, कोई वो घर से भागने वाले जोड़े नहीं दिखाए जाते जो जनाब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कहें वे घर से भाग जाए, वो खत्म। आजकल की फिल्में भी तो ऐसी है ना, वहीं से आप देख लें कि वो मॉडर्न दौर चल रहा है। मॉडर्न ड्रामा में क्या है जनाब, बड़ी हद तक आपको साइंटिफिक बना दिया गया है। यहाँ पर आपको साइंस किस पे बात करती है? थ्योरी पे बात करती है, एक्सपीरियंस पे बात करती है। जैसे आपको कहा गया था कि लिंग्विस्टिक एक साइंस है, क्योंकि लिंग्विस्टिक थ्योरी पे बात करती है, आइडियोलॉजी पे बात करती है, एक्सपीरियंस पे बात करती है, वो सुनी सुनाई बात पे बात नहीं करती। तो यहाँ पर भी आपको दिखाया जनाब कि ये साइंटिफिक है। सिगमंड फ्रॉयड और मार्क्स, ये आपके बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने इनकी इब्तिदा डाल दी थी। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन लोगों ने दिया था मॉडर्न ड्रामा के ऊपर। इन्होंने भी थ्योरी दी थी, अब्सर्डिटी की थ्योरी और फेमिनिस्ट की थ्योरी, और इसके बाद इन्होंने बताया कि जनाब दुनिया चेंज हो रही है, तो लोग चेंज हो, कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, पैसा नीचे आए, ऊपर वाले बैठे हकम बने हुए वो पैसों के ऊपर नाग बन के ना बैठे रहे। दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाले ये दो बंदे के नाम उसने आपको दिए हैं। अब इनसे अगर पीछे चले जाते हैं, तो इसके अलावा एवरीथिंग बियॉन्ड द एल्स मॉडर्न ड्रामा इज साइकोलॉजिकल। यहाँ पर अगर साइंटिफिक कह रहे हैं, तो मॉडर्न ड्रामा को वो साइकोलॉजिकल भी कह रहा है, नफ्सियाती भी बता रहा है कि यहाँ पर आपके दिमाग की स्टडी की जाती है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? मिडिल क्लास के साथ। अंडरलाइन करेंगे, ताल्लुक बादशाहों के साथ नहीं है। और मिडिल क्लास कौन सी है? सोफिस्टिकेशन है। वो मिडिल क्लास है जो बेचारी अभी इतनी ज्यादा अमीर भी नहीं है, इतनी ज्यादा गरीब भी नहीं है, बस थोड़ी सी तकमील हो चुकी है। जैसे लोफाकिन निकाले ना वो तो करोड़पति बना है, ना वो अब गुर्बत में रहा है, लेकिन इतना अमीर हो चुका है कि अपना गुजारा कर सकता है और एक स्टेट को खरीद सकता है। अब यहाँ पर चलें तो जनाब आपको इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो मॉडर्न ड्रामा में दिखाया जाता है, वो ऑनर के साथ है, रिस्पेक्ट के साथ है, और कल्चर के साथ। क्या इट हैज नो मच कंसर्न, नहीं है जनाब इसका ताल्लुक, ना आपको कोई इज्जत दे रहा है। एंड में देखा नहीं था मौला फाकिन कैसे उनकी बेइज्जती करता है। तुम मेरी बात सुनते हो कि नहीं सुनते? सीधी जुबान से एक बात समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है कि बेच दो बेच दो बेच दो स्टेट। कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, कोई अब इज्जत नहीं रही। जैसे वो वराया फाकिन कहती है दफा होती हो यहाँ से, नहीं होते हो, जब वो मुंह करे आके। तो कल्चर कोई नहीं दिखाया गया। अब यहाँ पे कोई आपकी तहजीब कुछ नहीं है, कोई नहीं जनाब। मॉडर्न ड्रामा का आपके इनसे ताल्लुक नहीं रहा। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट क्या कर चुके हैं? अब उन्होंने यकीन कर लिया है कि अब के जो ड्रामास चल रहे हैं ना,
जो आप आज के दौर के ड्रामास है, इसमें क्या है, नो मोर मेंट, कोई मतलब नहीं है, एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेज। अब स्टेज पे नहीं होंगे ड्रामास, देखिए अब ड्रामास आपको टीवी पे भी दिखाए जाते हैं, अब ड्रामास आपको रिटन लेवल में भी दिए जाते हैं, अब ड्रामास आपको छाप कर भी दिए जाते हैं, यानी पब्लिश भी होते हैं, पढ़े भी जाते हैं। अब ये देखिए उसने वही बात आगे की है कि प्लेज आर नाउ पब्लिश्ड, अब ड्रामा को छपवाया जाता है एक बड़े स्केल के ऊपर। अब ये नहीं कि वो स्टेज में होंगे तो सारे आके स्टेज पे देखेंगे तो ड्रामा चलना है जनाब, नहीं, अब ड्रामा छाप दो, दुनिया में जाए जहां मर्जी, जहां बैठे हैं लोग पढ़